सकता था। तो आज का युवा अगर धरती से जुड़ा रहे और उनके जीवन से अनेक चीजें लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए उसके पास असंख्यक ऐसी चीजें हैं जो चौधरी चरण सिंह जी से वो ले सकता है। एकता बनाए रखना, अपनी जमीन से जुड़े रहना और इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी सादगी से भरा रहना, ये सब चीजें उनके जीवन से प्रेरणादायक मैं मानता हूं है। तो ज्यादा लंबा ना कहते हुए सभी वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया था। मैं उनकी जयंती पर उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। चौधरी चरण सिंह चौक पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं माल्यार्पण कर आज इनकी जयंती यहां पर मनाई जा रही है। इन्हें याद किया जा रहा है। बहुत ही सौम्य स्वभाव, सरल स्वभाव के चौधरी साहब थे और जब वे प्रधानमंत्री तब भी ऐसे ही थे और ऐसा ही उन्होंने आगे कहा कि भाई सरल सिंपल रहना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रणय प्रताप जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे चौधरी चरण सिंह जी को लेकर? ऐसा व्यक्ति महान होता है, ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, ये कहा गया है इनके बारे में, आप क्या? देखिए, उनकी जयंती पर उनको शत शत नमन। और मैं मानता हूँ उनका जीवन एक प्रेरणादायक जीवन था। चौधरी चरण सिंह जी के जीवन से हमें सादगी, सरलता, विद्वता और इतने बड़े पद पर पहुंचकर भी वो एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो मैं हमेशा से ही युवाओं को एक बात कहता हूं कि जब जितने बड़े बनोगे उतने आपको सिंपल रहना है। तो ये चीज हम चौधरी जी के जीवन से ले सकते हैं और ऐसे व्यक्तित्व से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहा पूरे। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो आज भी लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके व्यक्तित्व की वजह से करते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन से आपको सदा कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखनी चाहिए और युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्थापित करनी चाहिए। कोई वाक्य है सर जिसे आप याद करते हो हमेशा कि भाई हाँ, वो इतने महान व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हुए भी, और उसमें कोई ऐसा चीजें नहीं थी कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, सब चीजें उन्हें पता थी, कोई ऐसा? देखिए, हमने काफी बुजुर्गों से सुना है उनके बारे में, जो प्रधानमंत्री होते हुए भी प्रैक्टिस करते थे वकालत। तो ये चीज आज के राजनेताओं के लिए सीखने की है। जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति इतने बड़े पद पर रह के अपने जीवनी को चलाने के लिए काम करता था, पेशे का काम करता था, और आज की डेट में तो कोई जरा सा मंत्री बन जाए वो काम धाम साइड रखता है और आपको पता ही है कि वो भ्रष्टाचार की ओर जाता है। तो और उनका जो शासन था बड़े ही थोड़े समय का था, उसमें अच्छी चीजें भी होती हैं, गलत चीजें भी होती हैं, लेकिन हमें अच्छी चीजें लेनी चाहिए। तो आज के राजनेताओं को उनसे सीखना चाहिए कि इतने बड़े पद पर आदमी रहने के बाद भी अपनी जीवन को चलाने के लिए काम कर पैसा कमाता था। इसका सीधा मतलब यह है वो भ्रष्टाचार से बहुत दूर थे। तो ये चीजें आज के राजनेता को जीवन में लानी चाहिए। राजनीति पैशन के लिए करें, प्रोफेशन की तरह ना करें, और उसमें पैसे को राजनीति से बिल्कुल अलग थलग रखें। किसानों का मसीहा कहा जाता है उन्होंने, और आज किसान कितना परेशान है ये तो हम देख ही रहे हैं। और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इन चीजों को लेकर। विवेक चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे इनकी सरलता को लेकर? आज जयंती मनाई जा रही है, इन्हें याद किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों का मसीहा कहा है भाई, किसानों ने भी और जो गरीब है उन लोगों ने भी कहा है कि इनके जैसा व्यक्ति नहीं था। देखिए, निश्चित तौर पर सादगी की प्रतिमूर्ति वो थे। उनके जीवन से जितनी प्रेरणा ली जाए कम है। मैं तो यही आह्वान करूंगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे महापुरुषों के बारे में, जो उन्होंने महान कार्य देश के लिए किए हैं, समाज के लिए किए हैं, मानवता के लिए किए हैं, प्रकृति के रखरखाव के लिए किए हैं, हमें निश्चित तौर पर निरंतर रूप से अपने बच्चों को बताना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इस तरह के महापुरुष भविष्य में पैदा होते रहें, तो हमें उनके महान किए जो कार्य उन्होंने किए हैं उनका गुणगान कार्यक्रमों के माध्यम से करना है। व्यक्तिगत तौर पर अपने घरों में पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को निश्चित तौर पर बताना चाहिए। चौधरी साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। बहुत ही साधारण परिवार में उन्होंने जन्म लिया और जिस भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया उल्लेखनीय कार्य किया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, गरीब घर में पैदा होकर के उन्होंने कभी अपनी गरीबी को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की, बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। उसके बावजूद जब वो राजनीति में आए समाज सेवा के रूप में, तो उनकी ईमानदारी जो थी वो आज उल्लेखनीय, विश्व पटल पर उनका नाम लिया जाता है। कोई ऐसा वाक्य जो आप याद करते हो कि भाई चौधरी साहब ऐसे भी थे
कि वे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये कार्य किया, कोई ऐसा वाक्य? बिल्कुल एक वाकया है। एक बार वो अलीगढ़ के एक थाने में अचानक पहुंच गए। एक साधारण किसान का वेश बनाकर सिर पर उन्होंने दुपट्टा रख लिया ताकि पहचान ना हो पाए। वहां उन्होंने किसान के रूप में अपनी पीड़ा बताई तो थाने का स्टाफ उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार उन्होंने मान मुनव्वल के बाद बात की कि साहब किस तरह से मेरी रिपोर्ट लिखी जा सकती है। तो एक मुंशी जी तैयार हो गए कि साहब 15 रुपए दो तो आपकी रिपोर्ट लिख लेंगे। तो जब उन्होंने 15 रुपए के साथ वो रिपोर्ट लिखी तो मुंशी ने कहा कि साहब अपना नाम आप इस पर लिख दीजिएगा। तो उन्होंने अपनी जेब से मोहर निकाली और मुख्यमंत्री की मोहर जब उन्होंने लगाई तो पूरा थाना सन्न हो गया। और उन्होंने सिर्फ मुंशी को सजा नहीं दी, पूरे जिले की पुलिस को उन्होंने सस्पेंड किया। ये अनुकरणीय उदाहरण है और उसके बाद हिम्मत नहीं होती किसी की भ्रष्टाचार के। तो ऐसा निश्चित तौर पर वर्तमान राजनीतिज्ञों को ऐसा करना होगा, देश के सुधार के लिए, प्रदेश के सुधार के लिए। तो अब राजनीति ऐसी हो जाएगी, आपको लगता है कि भाई ऐसा करना है? देखिएगा, संभव सब कुछ है, हो जाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि महापुरुषों से प्रेरणा हम लोग लें, अपने व्यक्तित्व को सुधारने का काम करें। आखिरकार क्या मिलेगा भ्रष्टाचार के साथ, क्या मिलेगा सिस्टम को खराब करके? तो मैं तो सभी से आह्वान करूंगा, अपने वरिष्ठ भी कनिष्ठ भी मेरे जो साथी लोग हैं, कि वो ईमानदारी का प्रण लेकर के देश के निर्माण के लिए काम करें। तो निश्चित तौर पर हमारा देश विकास भी करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा और हम सम्मान के साथ अपना सर उठा करके विश्व पटल पर भारत का नाम आगे बढ़ा सकेंगे। चौधरी